नारे तकबीर। हिंदुस्तान के मुस्लिमों की आवाज, संसद रत्न, लोकसभा सांसद और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दावत दूंगा कि वो आपके बीच में आए और खिताब फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरमा कौशिका परमार साहिबा, उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब साबिर काबलीवाला साहब, अध्यक्ष व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, साबिक़ा रुकन असम्बली मुंबई, डाइस पर मंच पर बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, मशाइख़ीन उज़्ज़ाम, मेरे बावक़ार मजलिस के रुफ़क़ा, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों और मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि इस असेंबली हल्के से मजलिस ने मोहतरमा कौशिका परमार साहबा को यहां से अपना उम्मीदवार कैंडिडेट बनाया और वो तबीयत की नासाजी के बावजूद भी वो आज हमारे दरमियान में मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत में बेहतरी पैदा हो रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, पिछले 10 साल से इस असेंबली हल्के में, कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस के उम्मीदवार को आपने कामयाब किया। 2012 से वो जीत कर आए, फिर 17 में दोबारा आपने उनको कामयाब किया। 10 साल में दानी लिमड़ा विधानसभा में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, कोई विकास का काम नहीं हुआ और आप जानते हैं कि आपकी इस असेंबली हल्के में एक पिराना एक जगह है जहां पर पूरे अहमदाबाद का कचरा लाकर डाल दिया जाता है और अब वो कचरा इतना बड़ा हो गया कि 75 फीट का एक पहाड़ के तौर पर बन गया है। पूरे अहमदाबाद का कचरा वहां पर लाकर डाल दिया जाता है, कचरे को जलाया जाता है और उस कचरे की बदबू की वजह से, उसकी बास की वजह से हमारे नौजवान बच्चों की, हमारी माँ और बहनों के उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, लंग्स खराब हो जाते हैं। जो 10 साल से यहां पर आपका वोट लेकर कामयाब होता रहा और 27 साल से भाजपा की सरकार है, इन दोनों ने दानी लिमड़ा आवाम की भलाई के लिए जिस जगह पर लाकर कचरे को डाला जाता है उसको खत्म नहीं कर पाए, तो कैसे भाजपा और कांग्रेस आपसे वोट का मुतालबा कर सकती है। भाजपा की सरकार ने कहा कि यहां पर जिस जगह पर कचरे के पहाड़ हैं, अब तो 3 पहाड़ हो चुके हैं और वो 3 पहाड़ क्या है?
एक कांग्रेस के नाम से है, एक भाजपा के नाम से और एक दिल्ली के मुख्यमंत्री छोटे रिचार्ज के नाम से तीनों पहाड़ हैं। तो भाजपा ने कहा कि हम उस कचरे के पहाड़ों को साफ करके वहां पर एक ऑक्सीजन का पार्क बनाएंगे। भाजपा वालों, आप भी नरेंद्र मोदी की तरह फेंकने में उनसे आगे बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन पार्क, जब आपने कचरे को खत्म नहीं किया, आप अंदाजा लगाइए कि वो 75 फीट के जो 3 पहाड़ कचरों के हैं, 60 लाख मीट्रिक टन कचरा वहां पर है और रोज वहां पर कितना कचरा लाके डाला जाता है। वहां पर रोज वहां पर 4000 मीट्रिक टन कचरा लाके डालते हैं। जो कांग्रेस का एमएलए और भाजपा की सरकार इस विधानसभा के इस असेंबली हलके की आवाम को कचरे की तरह देखती है, तो मेरी आपसे अपील है कि आप इनको वोट मत दीजिए। आप एक मर्तबा हमारी बहन कौशिका परमार को पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जब हमारी बहन कामयाब होगी दानी लिमडा से, तो वो खुद यहां पर कचरे डालने के काम को रोकेगी, इस कचरे के खत्म कराएगी यहां पर, और आपको एक राहत की सांस मिलेगी। ये जो भाजपा वाले आज आकर कह रहे हैं दानी लिमडा की जनता से कि हम ऐसा कर देंगे, इनका मजाक ऐसा है कि जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं गोबर्धन प्लांट बना दूंगा। मेरे भाई, गोबर्धन प्लांट ना मोदी साहब बनाए, ना कांग्रेस ने कुछ किया। बारिश होती है तो आपकी गाड़ियों में, आपकी मोटरसाइकिल में, घरों में पानी घुस जाता है। आपके पास पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है। न 27 साल की भाजपा की सरकार ने, न 10 साल के कांग्रेस के विधायक ने, एमएलए ने दानी लिमडा की जनता के लिए कोई विकास का काम किया। और फिर अब दिल्ली का छोटा रिचार्ज आकर कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं इस दिल्ली की पार्टी के छोटे रिचार्ज के बारे में। दिल्ली में एक इलाका है ओखला, आप गूगल करके देख लीजिए इंटरनेट पर जाकर। उस ओखला के इलाके में भी इसी तरह के कचरे को लाकर डाला जाता है। क्यों कचरा लाकर डाला जाता है? इसलिए कि उस इलाके में अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान और दलित रहते हैं। तो यहां पर भी वही हाल है, दिल्ली के ओखला में भी वही हाल है। और आप याद रखिए, ये जो छोटा रिचार्ज की पार्टी है, ये बड़ी दावे और झूठ बोलने में माहिर है कि हम ये गारंटी कार्ड। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब कोविड चल रहा था तो कोविड के दौरान दिल्ली में, पूरे देश में सबसे पहले अगर किसी ने तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम लगाया तो यही छोटा रिचार्ज की पार्टी थी, जिसने तबलीगी जमात को सुपर स्प्रेडर का झूठा नाम दिया। और अदालत में जब मुकदमा गया तो अदालत ने उन तमाम मुकदमों को खारिज कर दिया।